आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ उपस्थित हूं जिसमें एक आपको शानदार तरीके से वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। जैसे आया हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयु विज्ञान संस्थान की तरफ से वैकेंसी निकल के आ गई है और ये वैकेंसी निकल के आई है कितने तारीख को, 21/10 मतलब 21 अक्टूबर 2025 को निकल के आई है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें बहुत सारी वैकेंसियां हैं आपके सामने। जैसे बात करें तो इसमें बहुत सारी वैकेंसियां हैं। आप इसको वेबसाइट पे देख सकते हो, ये आपकी वेबसाइट है, यहां पे देख सकते हो। लेकिन अभी ये जो वैकेंसी आई है इसका भी विंडो खुला नहीं है, मतलब अभी आप ये फॉर्म डाल नहीं सकते। इसके फॉर्म डालने की तिथि दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र का विंडो नवंबर 2025 के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में खुलने की संभावना है। ठीक है, अतः निर्धारित तिथि हेतु संस्थान की वेबसाइट आपके सामने दिया गया है, इस पे आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये जो दिया गया है कि इसकी तारीख जो निर्धारित की गई है वो नवंबर के पहले या द्वितीय सप्ताह में ये इसका विंडो खुलेगा, उस समय आप फॉर्म डाल सकते हो। बहुत शानदार वैकेंसी है, आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। लेकिन इसमें बहुत तरीके की वैकेंसियां ये बहुत सारी है। जैसे कि बात करें तो इसमें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी आई है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की आई है, स्टॉप कीपर की आई है, स्टॉप कीपर। दूसरा है जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरियन है, रिसेप्शनिस्ट है, और आपका क्या है, इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसियां हैं। लेकिन मैं केवल बात करूंगा स्टेनो की कौन कौन सी वैकेंसी आई है और कितनी आई है। तो यहां देखिए स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां दी है 10वें नंबर पे, 10 नंबर पे दी है। और इसमें कितने वैकेंसियां हैं, टोटल बात करें तो इसमें 24 वैकेंसियां, और बहुत शानदार है क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है और बहुत लोग इसके लिए तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप स्टेनो की डेडिकेटेड तैयारी करते हो कि केवल मैं स्टेनो की तैयारी करना चाहता हूं, तो बहुत शानदार है, आप फॉर्म डालते रहिए। एक वैकेंसी आए, दो आए, तीन आए, आपसे मतलब नहीं है, आपको फॉर्म जरूर डालना। अगर आप तैयारी में उतर चुके हो तो ये आपका कर्तव्य है कि फॉर्म डालना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टेनोग्राफर की केवल। तो इसमें आप देखोगे ये 10 नंबर पे थे आपका, ये है आपका, यहाँ क्या है, ये लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, तो इधर देख लेंगे आप, इसको सर्च भी कर सकते हैं आप। बाकी इसके लिए आपको अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन या आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, और आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। और आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, मतलब आपके परसेंटेज 55 होने चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया दिया गया है। और स्टेनो आपकी 80 वर्ड पर मिनट आने वाली है, ठीक है, रहने वाली है इसमें। अगला क्या है कि आवेदन का शुल्क क्या है। तो अगर आप अनारक्षित से आते हो तो इसके लिए आपको 1000 रुपए देने की जरूरत है, मतलब इसमें जीएसटी भी आपको देने की जरूरत है, और 1180 रुपए लगेगा आपका टोटल। अगर आप पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आपको 1000 प्लस 180 यानी 1180, दोनों की बातें सेम है। ठीक है, लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हो तो 600 ये और 108 रुपए आपको जीएसटी देना पड़ेगा, 18%, तो ये 708 रुपए आपको देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हो, उसके लिए क्या है, उसके लिए शून्य है, तो आपको कोई रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके एप्लीकेशन का फी है कि आप इतना देके फॉर्म डाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि सर आपने बता दिया कि वैकेंसी जो है वो आ गई है, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा कब, नवंबर के पहले हफ्ता में देखने के लिए मिलेगा। मान के चलते हैं कि ये हमको देखने के लिए मिलेगा 1 से लेके 20 के अंतर्गत, मतलब 1 से लेके 20 नवंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। इसमें मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि कब है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप चेक करते रहिएगा। टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को मैं आपको वहां पे सेंड कर देता हूं, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई वैकेंसी के बारे में, कितने वैकेंसी है, सारी बातें हो गई। लेकिन अब बात है कि सर सिलेबस क्या है, क्योंकि पैटर्न तो पता होना चाहिए। पैटर्न पता रहेगा तभी तो आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्या, एग्जामिनेशन का ये पैटर्न लिखा है। सीबीटी में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जैसे आप एसएससी का देते हो। ऑनलाइन मोड में होगा और एमसीक्यू होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 90 मिनट का टाइम होगा। 0.25 मार्क्स की इसमें क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आता है आपका जनरल इंटेलिजेंट, यानी रीजनिंग आती है, आपका जीएस आता है, और क्या है, मैथ भी है और इंग्लिश भी। ये 4 सब्जेक्ट है, और सभी सब्जेक्ट से 25-25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए बाकी आगे बात करें तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो 25 नंबर की रीजनिंग आने वाली है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आपके सामने लिखा है कि एनालॉजी है, सिमिलरिटी है, डिफरेंस है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन यानी ब्लड, और अगला क्या है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन टेस्ट, सिलोगिज्म है, पजल है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे आपके टॉपिक रीजनिंग से है, और इसमें 25 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है। अगला है जीएस। जीएस से आपको पूरा जनरल अवेयरनेस, जैसे करंट अफेयर पूछा जाएगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड, स्पोर्ट वगैरह पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, और आपका इसमें क्या है, कल्चरल भी है,
और इसी तरीके से आपका इसमें मेडिकल के फील्ड में थोड़ी सी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप इसका जो फॉर्म डाले हो ये एम्स के लिए है, तो थोड़ी मेडिकल फील्ड में भी हल्की फुल्की जानकारी होगी जो आपसे 25 क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाएगा। तो ये रही आपकी रीजनिंग और ये रही आपकी जीएस। बात करें अगर मैथ की, तो मैथ भी 25 नंबर की आएगी और ये आपका सिंप्लीफिकेशन से आएगा, परसेंटेज होगा, रेशियो होगा, एवरेज टाइम वर्क होगा। तो ये सारे आपके टॉपिक दिए हैं और इससे 25 नंबर की मैथ पूछी जाएगी। इंग्लिश में बात करें तो आपका ग्रामर पोर्शन होगा, पूरा ग्रामर होगा, बाकी वोकैब होगा। वोकैब में भी क्या क्या, वोकैब में केवल सिनोनिम्स, केवल एंटोनिम्स आएगा आपका, ठीक है। बाकी बात करें इसमें तो ये है आपका सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, इसे हम आरसी बोलते हैं, आरसी पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा और क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, और स्पॉट द एरर यानी फाइंड द एरर वाले पोर्शन भी पूछे जाएंगे। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो ये तो सिलेबस आप जानते होगे, वही रीजन मतलब आपने जो इंग्लिश पढ़ते हो वही सारी इंग्लिश पूछी जाएगी, बस इसमें क्लोज टेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? क्लोज टेस्ट नहीं है इसमें, बाकी सारे हैं जैसे। और वोकैब में बात करें तो केवल सिनोनिम्स, केवल एंटोनिम्स दिया हुआ है, इसमें आपको ईडियम भी नहीं है, फ्रेजेस भी नहीं है, होमोफोन्स भी नहीं है, तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, क्योंकि 25 नंबर की पूछी जाएगी तो छोटा सिलेबस है, आप इसको कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो 4 सिलेबस है, मतलब रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश से क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे और कितने नंबर की, तो ये बातें समझ में आ गई हैं। लेकिन आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो इसमें स्किल टेस्ट भी होगा, 2 पेपर होंगे। पहले आपने दिया पेपर, वो जब आपका निकल जाएगा मेरिट, आप मेरिट में आ जाओगे, तो ये आपका होगा क्या, स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट जो है वो क्या है, स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फाइनल मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मतलब आप पहला केवल पास कर लोगे ना, तो दूसरा जो स्किल टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, कि केवल आपको क्वालिफाई करना, ये मेरिट दोनों को मिला के नहीं बताएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि केवल आपको पास करना है। लेकिन इसमें भी क्या कि हो सकता है कुछ लोग इंग्लिश से स्टेनो जानते हो, कुछ लोग हिंदी से जानते हो। तो अगर आप इंग्लिश से जानते हो तो आपको डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट बोला जाएगा। इसको ट्रांसक्रिप्ट करने का मतलब, पहले आपने स्टेनो लिखा कॉपी में, उसको टाइप करने के लिए आपको कंप्यूटर पे मिलेगा 50 मिनट का टाइम। अगर आप हिंदी स्टेनो जानते हो तो आपको भी 80 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। डिक्टेशन बोला जाएगा 80 वर्ड पर मिनट का, उसको आप स्टेनो में लिखोगे। मान लीजिए कॉपी में आपने लिखा, अब उस चीज को कंप्यूटर पे टाइप करोगे, उसके लिए आपको 65 मिनट का टाइम मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है टाइपिंग इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी वाला। बाकी लोग हिंदी जो कर रहे हैं वो लोग सीख चुके होंगे। तो इस तरीके से होने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि स्किल टेस्ट के लिए केवल क्वालिफाइंग नेचर होने वाला, कोई इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं फाइनल मेरिट में, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन जो सर स्किल टेस्ट नहीं जानते, वो सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ सीख सकते हैं। मैं आपको हिंदी स्टेनो सिखाता हूं। अगर आप हिंदी स्टेनो के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। अभी इसका प्राइस जो चल रहा है वो 499, यानी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। मैं इसमें आपको पढ़ाता हूं। डेमो देखना है तो आप स्टेनो बाय विशाल सर सर्च कर लो, आप जिस पे वीडियो देख रहे हो उस पे देखने के लिए मिल जाएगा। या मेरा एक और चैनल है परिणाम मंत्रा, एक मेरा और चैनल है परिणाम मंत्रा, इस पे देख सकते हो। तो आपको जहां मन करे आप वहां देख सकते हो, आपको डेमो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डेमो देख लेना। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, अगर आपको सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये हमारा बैच है। बाकी कोई डाउट होगा तो ये हमारा नंबर है 8881369944। ये हमारा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, सारे डाउट यहां से क्लियर हो जाएंगे। और ये रही हमारी चैनल स्टेनो बाय विशाल सर, या परिणाम मंत्रा, ये आपका लोगो लगा होगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना, सारी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। तो जैसे ही इस वैकेंसी की जैसे ही विंडो खुलेगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप फॉर्म को फिल कर पाओ। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक पड़ा हुआ है हमारे चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अगले नोटिफिकेशन के साथ।